ओके क्लास, अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, और इसको हम जानते हैं किस नाम से, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज के नाम से ये चैप्टर मशहूर है बहुत, और अमूमन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का परसेप्शन होता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन चैप्टर है। हमने सुना है, भाई देखें, सुनते तो हम बहुत सारी चीज़ें। लेट सपोज मैं इस बात को इससे रिलेट करता हूँ। लेट सपोज जब पबजी गेम आया था तो आप लोगों में से किसी को भी इतना अच्छा खेलना नहीं आता था, बट आप लोगों ने अपना टाइम उस पर सर्व करना शुरू किया। नाउ अब क्या है कि आपसे बेहतरीन पबजी अब कोई खेल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम दिया। वही बेटा इस चैप्टर और पूरी फर्स्ट ईयर के साथ होता है कि आप जितनी मेहनत से पढ़ेंगे उतनी ही आप उसमें एक्सपर्टीज अपनी हासिल करते चले जाएंगे। इस चैप्टर में बेटा, क्योंकि ये रिडक्शन हो चुकी है, तो इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है पहले वो लिखेंगे। 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 एंड 6.8। ये कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइजेज हैं, और इन 5 एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करने में जो टाइम हमें दरकार होता है वो, अब इस सिनेरियो पर आकर मैं ये कह सकता हूँ 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। और जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया तो बेटा आप ये देखिएगा कि आपका कोर्स मैक्सिमम जो है वो निपट जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ कहलाती है एपी, ये चीज़ कहलाती है जीपी, और ये वाली चीज़ कहलाती है एचपी। ये 3 फेज में बटी हुई हैं चीज़ें, एपी, जीपी और एचपी। 6.1, 6.4 and 6.8 are terms, and 6.2 and 6.5 is sum। ये सम ऑफ एपी है और ये सम ऑफ जीपी है। तो आइए बात करने जा रहे हैं पहले किस पे, 6.1 पे, और 6.1 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। नहीं, ये अलग है, ये सिंपल ऐसे बात करते हैं, यूनि वाला नहीं है, सिंपल है ये। इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। खैर, तो बेटा सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे किस पे, अर्थमेटिक सीक्वेंस पे, कि ये होती क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, उस पे बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। सही है जी। एएस या एपी बात एक ही होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, a sequence
a sequence in which each term is formed by adding a fixed number to the preceding it is called AP या AS। सर अजीब बात करता है, a sequence in which each term is formed by adding a fixed number to the preceding is called AP। अच्छा जी सर, अजीब बात है सर, ये तो हमने कभी इस तरह की बात पढ़ी नहीं। चलो बच्चों वाली चीजें करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। क्या हो जाता है, 2 1 जा 2, ये एग्जाम्पल दे रहा, बहुत बिगनर्स की एग्जाम्पल्स हैं, अब समझना। 2 1 जा 2। अब आपने देखा छोटे बच्चों को कभी भी टेबल याद नहीं हो पाते, वो हमेशा डॉजिंग टेबल में फंसते हैं। बट अगर उन्हें टीचर कहे कि बेटा 2 का टेबल पूरा लिखकर दिखाओ, तो वो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट आपको पूरा टेबल लिखकर दिखा देंगे। सर ऐसी क्या बात हुई, ये बताइए। बेटा ऐसे ही नहीं लिख के दिखा देते। ये देखो, ये प्रीसीडिंग नंबर है, एडिंग अ फिक्स नंबर, 2 + 2 कितना हो जाता है? बच्चे कहते हैं सर 4। कोई फिर पूछे कि यार ये 2 3 सा कितना हो जाएगा, तो भाई वो बच्चे क्या करते थे, 4 में 2 को ऐड करवाते थे, तो क्या हो जाता था, 6 हो जाता था। फिर इसी तरीके से 2 4 सा उनको याद नहीं हो पाता था, वो 2 में क्या करते थे, 6 को ऐड कर लेते थे, एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीसीडिंग भी समझ में आ गया और ये फिक्स नंबर वाली कहानी भी समझ में आ गई। फिक्स नंबर को हम एपी में कहते हैं, फिक्स नंबर को हम एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एंड is constant सर जी। सर तो सबसे पहली बात, एपी में फिक्स नंबर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, it is constant through GP, throughout the AP। कि पूरी एपी में क्या चीज कॉमन रहती है, वो फिक्स नंबर। इसकी एग्जाम्पल ये 2 का टेबल है कि आप ये देख लें, 2 और 4, 6 और 4, 6 और 8, इन तमाम नंबर्स के दरमियान एक फिक्स गैप आ रहा है। अगर ये फिक्स गैप नहीं आता तो हम कह सकते थे कि जनाब ये जो नंबर्स हैं ये एपी के अंदर नहीं हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी में कॉमन रेशियो। खैर वो आगे चलेंगे तो वो आगे की बातें हैं। कोई बोले आपसे कि यार एपी, टू फॉर्म एपी, तो
आप उसे क्या बोलोगे, एपी फॉर्म करने के लिए लगाओगे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। करते करते स्पेसिफाई जगह पर काम करना हो तो आप क्या करोगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी का फॉर्मूला यानी कि एपी फॉर्म करने की सीक्वेंस है। और एपी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन यू फाइंड या व्हेन यू वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक टर्म यू विल यूज दिस फॉर्मूला। Tn और L is equals to A plus n-1 और D। क्या चीज किस तरह कौन सी चीज रिएक्ट करती है, अब हम उसके बारे में लिखते हैं। बच्चों Tn या L लिखा जाए, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये टी एन क्या, ए क्या, डी क्या, ये सब समझ में तो आ गया, पर सर इसका रियल लाइफ यूज क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हुए। डिपार्टमेंटल स्टोर में जैसे ही आप एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको क्या चीज दिखती है, इंफॉर्मेशन डेस्क। आप यहाँ पहुंचते हैं और उनसे ये पता करना शुरू कर देते हैं कि भाई फला चीज क्या होगी, ये फला चीज क्या होगी। जो इंफॉर्मेशन डेस्क है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ए हो जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन डेस्क वाले ने बताया कि सर हमारे यहाँ वेजिटेबल रैक 1 पर है, मीट रैक 2 पे है, चिकन रैक 3 पे है, बिस्किट्स रैक 4 में है, और रैक 5 में चॉकलेट्स हैं, रैक 6 में नॉर्मल क्लोथ्स हैं, रैक 7 में हमारे पास विंटर आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड योर मेडिसिन सेक्शन। सही है। तो ये बात उसने आपको बता दी। तो बेटा ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8 और 9, ये जो आपके पास 1, 2, 3, 4 है, ये आपको किस चीज की निशानदेही कर रहा है, हाउ मैनी रॉज इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर, कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में कितनी रॉज हैं। और योर टीएन और लास्ट टर्म, टीएन और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। मैंने कहा भाई रॉ 1 पे क्या है भाई, वेजिटेबल है, रॉ 2 में मीट है, रॉ 3 में चिकन है, रॉ 4 में आपके पास बिस्किट्स हैं, रॉ 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, रॉ 6 में आपके पास जो है वो नॉर्मल चॉकलेट्स हैं। ये आपकी ए एसेसरी हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। वेयर योर वी एम सी बी ई ए बी सी
इज नोन एज लास्ट टर्म। आप जब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर होते हो तो वो आपको प्रॉपर तरीके से यही चीजें बता रहा होता है। और आपने देखा होगा, अब बात करता हूं मैं, सब चीजें हो गई, अब मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस। आपने देखा होगा हर दो रैक के दरमियान एक फिक्स गैप होता है ताकि बाकी कस्टमर्स को यहाँ तक पहुँचने में, अगर दो कस्टमर एक साथ आ रहे हैं तो उन्हें ट्रॉली चलाने में मुश्किलात ना हो। यहाँ तक बात हो गई क्लियर या नहीं? सर सभी कुछ हो गया, पर आपने ये नहीं बताया कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। बेटा टेबल के थ्रू बताया था ना, तो सिखा भी दे देता हूँ। कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं? T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। जितने भी चीजें होंगी वो सब की सब आपके पास कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग सब क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सर ये कैसे? भाई एक बात सुनो, चलो आप इसको समझते हैं। 4 में से अब सपोज करो T1, T2, T3 और T4। 4 में से 2 को माइनस कराया, 6 में से 4 को माइनस कराया, 8 में से 6 को माइनस कराया, यू भी 2 मिला, यू भी 2 मिला और यू भी 2 मिला। इन तमाम 2 को देखकर आपने बच्चों अंदाजा लगाया कि ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास एपी के अंदर होते हैं। जो टेबल्स में नंबर होते हैं, टेबल बेसिकली एपी को देखकर या एपी से देखकर बनाया गया। सिंपल एंड शॉर्ट अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीकेकार हो गया। कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूशन पे रहेगा। अब आ जाओ, लिखा हो n, ये लिखा हुआ आ जाए अगर कहीं बच्चों, व्हाट टर्म लिखा हुआ आ जाए, विच टर्म लिखा हुआ आ जाए, हाउ मैनी टर्म। इन तमाम ही कंडीशंस में आपको क्या मालूम करना होगा? n। मैं बीच में और का ऐड कर देता हूं। विच टर्म, व्हाट टर्म और हाउ मैनी टर्म अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो ये बात अपने जहन में बिठा लेना कि तुम लोगों को वहां पे बेटा n कैलकुलेट करना है। और इन दिस केस T, N और L is given and A and AD, मैं इसको ऐसे करता हूँ, A comma D is also given. What term, which term, how many term? In this case Tn or L is given and AD is also given. अगर कहीं ऐसा काम हो जाए तो मेरे दोस्तों याद रखना कि आप लोग क्या फाइंड करने जाओगे? n फाइंड करने जाओगे।